हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी यूपी टेट या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं और जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने आपकी 3 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी देख लें मेरे चैनल पर जाकर, और जल्द ही मैं इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 136 दे रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि स्थल मंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, जल मंडल में पाए जाते हैं या फिर प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो आपके स्थल मंडल में पाए जाते हैं। स्थल मंडल देखिए, वायुमंडल में, जल मंडल में सिर्फ जल ही जल है, ठीक है। प्रकाश मंडल, वायुमंडल तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो पेड़ पौधे आपके कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। देखिए, अन्य मृत, जैसे कि मृत का मतलब है यहाँ पे मरे हुए, तो बहुत सारे मरे हुए जानवरों पर, जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोलते हैं। ये जो होते हैं स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके? जैसे मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी भी होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जंतुओं एवं मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। देखिए, सीएनजी का कह रहे हैं कि जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है। तो सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है वो आपका क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो क्या है? सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है वो आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का ये जो होती है आपकी, जो सीएनजी होती है वो काय में प्रयोग की जाती है? आपकी वाहनों में प्रयोग की जाती है। देखिए, जो एलपीजी गैस होती है वो आपकी, जो देखिए गैस जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं अपने घरों में जो यूज़ की जाती है उसे कहते हैं एलपीजी गैस। तो और लेकिन सीएनजी गैस जो होती है वो हमारे किस में यूज़ करी जाती है? वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। जो सीएनजी से क्या होता है, ये वाहनों में प्रयोग की जाती है, और जो सीएनजी गैस होते हैं इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता, वायु प्रदूषण नहीं होता है। और वास्तव में अगर बात करते हैं, सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से तरल बने को कहते हैं। देखिए, सीएनजी, और जो सीएनजी होती है वो किससे बनी होती है? मीथेन, इथेन और होते हैं हमारे प्रोपेन होती है। किससे बनी होती है? सीएनजी जो बनी है वो किससे बनी है? आपकी मीथेन होती है। सीएनजी में मीथेन होती है, आपकी इथेन होती है, और आपका क्या होता है? प्रोपेन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है। यहाँ पे कर निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है। तो विश्व ऊष्मायन का कारण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो आपका क्या है? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण होता है जिसपे हमारा क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। वायु प्रदूषण वो स्थिति है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसमें जो होती है बहुत सारी अवांछनीय जो गैस होती हैं वो क्या होती हैं? आपके वायुमंडल में क्या होती हैं? एकत्रित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है, जिससे जो होता है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। देखिए, महासागर पृथ्वी के पृष्ठ, तो जो महासागर है, जो पृथ्वी है हमारी, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो महासागर है, ठीक है, महासागर का जो भाग है वो कहाँ, कितने भाग पर है महासागर। तो वो जो महासागर है वो हमारे 3/4, 3/4 पर है महासागर स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है। स्टेलेक्टाइट
एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में जो निक्षेपण होता है वो किसका होता है? तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है। तो निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण क्या है? देखिए, धुआं और कुहासा है, वाहनों से निकलने वाली गैस है, जलती हुई लकड़ी या फिर चारकोल से निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमें वायु प्रदूषण का उदाहरण देना है। तो एयर पोल्यूशन का तो किससे होता है? तो उपयुक्त सभी से होता है, क्योंकि धुआं और कुहासा से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है, वाहनों से निकलने वाली जो भी गैस होती हैं तो उससे भी हमारा क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। और तीसरा हमारा जलती हुई लकड़ी, अगर लकड़ी जल रही है तो उससे भी हमारा क्या होता है? वायु प्रदूषण, या फिर चारकोल से निकलने वाली गैस, इन सभी से हमारा क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। तो भारत तथा दूसरे देशों में, भारत में, इंडिया में और अदर देशों में, दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए, जो भी हमारा पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किसे रोकता है? तो बनाए गए जो भी नियम है किसे रोकता है? प्लास्टिक, जो भी है प्लास्टिक के थैलों को रोकता है। तो क्या वहाँ पे जो भारत में और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि प्लास्टिक के थैलों को क्या करो? के रोको, उनका प्रयोग रोको। तो ये हमारा जो था वो क्या बनाया गया? नियम बनाया गया था। तो पॉलीथीन, देशों में क्या है? पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण पर पाना आसान है। तो इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। देखिए, हवा में तो आपका जो ऑक्सीजन है O2 है वो कितना है? तो ऑक्सीजन जो है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना है? 21% है। कितना है? ऑक्सीजन आपका 21% है। तो अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी, देखिए, वायु प्रदूषण में जो हमारी नाइट्रोजन जो है वो हमारी कितनी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, देखिए, तो हमारी जो है नाइट्रोजन NO2 बोलते हैं जिसे, तो 70 नाइट्रोजन जो है आपकी, नाइट्रोजन ये जो है आपकी 78% पाई जाती है। कितनी? 78% पाई जाती है। और ये फिर हो गई आपकी, देखिए, ऑक्सीजन हो गई 21% जो है ऑक्सीजन। बाकी जो है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड C2, तो हमारी जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड C2 जो है वो 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष जो है वो आपकी 93% गैसें शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो हवा में वायु प्रदूषण में, जो हवा में हमारी गैसें होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन कितनी है? हमारी 78% है, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो 20, बाकी अदर गैसें होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो परम तापमान पैमाना जो है वो आपका कौन सा है? तो वो कौन सा है? केल्विन क्या है? वो आपका परम तापमान पैमाना होता है। परम तापमान T से सूचित किया जाता है, और परम तापमान जो होता है वो आपका किससे सूचित किया जाता है? T से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किससे संपादित होता है? तो ये सभी जो होता है वो कैसे? सभी हरे पौधे द्वारा संपादित होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? देखिए, सजीव कोशिकाओं के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 147, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन से कह रहे हैं कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या जो है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संख्या नहीं, यहाँ पे है संस्था, तो कह रहे हैं कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण की क्या करती? देखभाल करती। तो वो हमारी कौन है? UN है। कौन है? UN।
यूएन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो हमारी क्या करती है, पूरे विश्व में पर्यावरण की देखभाल करती है। और WHO जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। देखिए ये जो है पर्यावरण संबंधी, देखिए यूएन क्या है आपका पर्यावरण संबंधी देखभाल करती है, WHO जो है ये स्वास्थ्य संबंधी, किसके, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, ठीक है। और आपका हो गया WWF और PETA, तो ये जो है वो क्या करते हैं, लुप्त एवं प्राय जीवों एवं सामान्य जीव के संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जो होगा वो आपका जो होगा जल प्रदूषण होगा। क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण जो भी आवाज़ होती है, जब आप लोग निकलते हैं बाहर तो आवाज़ें होती हैं, जो भी वॉइस होती है गाड़ियों की, ट्रकों की, ट्रक्स की, तो ये सब जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो भी वाहनों से निकलने वाली आवाज़ें हैं और या फिर अदर भी हैं चीज़ें आवाज़ निकलती हैं, डीजे हो रहा है, तो ये सभी जो प्रदूषण जो होता है वो किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो है डेसिबल में सामान्यतः एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति जो होता है 70 से 80 डेसिबल की तीव्रता को सहन कर सकता है। जैसे कि 70 से 80 डेसिबल है तो ये व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। अगर इससे तीव्र होगा तो इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। 70 से 80 है तो नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अधिक है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 150, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखिए ये पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है, तो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है, देखिए कागज़ जो है जल जाता है, बाद में इसका कुछ नहीं रहता है, धातु, कपड़ा, लेकिन जो प्लास्टिक है वो क्या होती है आपकी एक पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस आपके इसमें करा दिए हैं। जो लोग भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर KVS, DSSS भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।